बालक के हाथों पिट गए तुम सब। ना जानी चाहिए तुम्हें। स्वामी, वो कोई साधारण बालक नहीं है। तो तुम क्या साधारण गण हो? उसके पास अद्भुत और अलौकिक शक्ति है। तुम्हारी शक्ति कहां गई? जाओ, जाकर तुरंत उसे पार्वती के द्वार से हटाओ। जाओ। भगवान, वो फिर भी ना माना तो देवी पार्वती से कहो उसे वहां से हटाए। जाओ। इस बार तुम निकट आए या कक्ष की ओर बढ़ने का दुस्साहस किया तो मैं तुम सबको उठाकर फेंक दूंगा। देखते हैं कौन किसको फेंकता है। इस बार यदि माता पार्वती की तरफ जाने से तुमने हमें रोका तो हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। कैलाश पर कैसी विचित्र लीलाएं हो रही हैं और भगवान शिव मौन है। देवर्षि, मेरा विचार है कि हमें तुरंत कैलाश पर चलकर स्थिति का ज्ञान करना चाहिए। उचित है देवराज। चलो हम शिवजी से ही पूछते हैं ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। नारायण नारायण। कैलाशपति देवाधिदेव भगवान शिव शंकर की जय। हे भोलेनाथ, कैलाश पर यह कैसा उत्पात और आर्तनाद छा रहा है, आप इसे रोकते क्यों नहीं? प्रयत्न तो कर रहे हैं। पार्वती के कक्ष के बाहर एक उत्पाती बालक डंडा लिए खड़ा है। ना वो हमें भीतर जाने दे रहा है, ना गण को। अब एक बालक पर हम अपनी शक्ति का प्रयोग कैसे करें? पर यह बालक है कौन प्रभु? और अचानक कैलाश पर कैसे प्रकट हो गया? स्वयं को माता का पुत्र बताते हुए वो पार्वती के कक्ष की ओर संकेत करता है। अब वो वहां से हटे तो हम भीतर जाएं और पूछे पार्वती से कि तुम्हारा ये पुत्र कहां से प्रकट हुआ है। हे भोलेनाथ, आपकी लीला भी न्यारी है। जो माता पार्वती का पुत्र होगा वो आपका भी तो पुत्र होगा। आप तो माता पार्वती से पूछेंगे, परंतु हम सब किससे पूछेंगे? हाय भोलेनाथ, उस बालक से हमारी रक्षा करे। उसकी लाठी में अद्भुत शक्ति है महेश्वर। एक बार और उसके सम्मुख गए तो जीवित नहीं लौटेंगे। शांत हो जाओ नंदी महाराज, शांत हो जाओ। भगवान भोलेनाथ अवश्य कोई उपाय करेंगे। मैं क्या उपाय करूंगा? उस बालक की दुष्टता और धृष्टता पर यदि मेरा क्रोध जाग उठा तो अनर्थ हो जाएगा। आप उपयुक्त समय पर आए हैं, इसलिए उस बालक और गण की रक्षा के लिए श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा जी के पास जाएं और उनसे निवेदन करें कि वे कैलाश पर आकर उस बालक को प्रेम से वश में करें। हाँ, यही उचित होगा। हम इसी समय वहां जाते हैं देवेश्वर। सरस्वती को प्रणाम, परम पिता ब्रह्मदेव को प्रणाम। देवराज इंद्र एवं देवर्षि नारद के साथ देवगण भी पधारे। अर्थात समस्या गंभीर है। हाँ परमपिता, समस्या अत्यधिक गंभीर है। अपनी संगीतमय वाणी में समस्या प्रस्तुत करने तथा उस समस्या का समाधान निकालने में नारद निपुण है। इसलिए नारद,
तुम ही कहो कि समस्या क्या है। परमपिता, कैलाश पर एक उद्दंड बालक दंड लेकर प्रकट हुआ है। वो शिवगण को दंडित करता ही जा रहा है। वो ना तो भगवान शिव न शिवगण के रोके रुक रहा है, बस दंड घुमाता ही जाता है। कैलाश पर जहां भगवान शिव की लीला व्याप्त है, वहां इस उद्दंड बालक की उद्दंडता शिव लीला ही लगती है। परंतु जब यह विषय भगवान शिव के सम्मुख आया, तो भगवान शिव ने हमें आपके पास भेज दिया। यहाँ भेजने का कारण? भगवान भोलेनाथ का हमें यह आदेश है कि हम आपसे तथा श्री हरि विष्णु से यह कहे कि आप उस उद्दंड बालक को समझाएं और वश में करें। हे परमपिता, आप तो इस सृष्टि के सृजनहार हैं। उस बालक की उत्पत्ति का रहस्य आपसे अधिक और कौन जान सकता है? उसका अचानक कैलाश पर प्रकट होना, सदाशिव का उसकी उत्पत्ति के बारे में अनभिज्ञ होना, ये रहस्य को और अधिक गहरा रहा है ब्रह्मदेव। सत्य यही है कि इस सृष्टि के कल्याण के निमित्त रची गई शिव लीला है। शिव लीला? नारायण नारायण, अर्थात हमारा अनुमान सत्य निकला। यह ऐसी लीला सिद्ध होगी जो समस्त जगत को चकित कर देगी। शिवलीला से इस जगत का कल्याण होगा, ये तो शुभ ही है। परंतु उस उद्दंड बालक का क्या उपाय किया जाए? जब सदाशिव ने तुम्हें उस बालक को समझाने के लिए मेरे और श्री हरि विष्णु के पास भेजा है, तो यही उपाय करना होगा। अब तुम सब कैलाश पहुंचो और मैं भी श्री हरि विष्णु को विष्णु लोक से लेकर कैलाश पहुंचता हूं। वहां पहुंचकर उस बालक को समझाने का प्रयत्न करेंगे। जैसा आप उचित समझे ब्रह्मदेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमन स्वीकार करें परमपिता, और श्री हरि विष्णु आप भी। कल्याण भव। चंद्रदेव, तुम इस समय यहाँ? हाँ परमपिता, प्रभु भोलेनाथ के दर्शन करने चला आया, किंतु देखता हूँ यहाँ का वातावरण ही विषम है। हाँ, मैंने आते समय भवन के बाहर देखा तो कुछ शिवगण मूर्छित पड़े हुए थे। ये क्या हुआ, कैसे हुआ पूज्यगण? आओ हम सब देवेश्वर से विनती करें, वही हमें इस विषय में कुछ बताएंगे। आइए। ओम नमो भगवते रुद्राय। महेश्वर, कहाँ है वो उद्दंड बालक? पार्वती के कक्ष के बाहर खड़ा है। आप सभी देवगण उस उद्दंड बालक को बस में करके कैलाश पर शांति स्थापित करें। आश्चर्य का विषय है, कैलाश में अशांति हो गई। कुमार, घोर आश्चर्य का विषय तो यह है कि भगवान भोलेनाथ की उपस्थिति में यह अशांति हो रही है। श्री हरि विष्णु जी, हमें वहां चलकर देखना चाहिए। हाँ, देखें तो ऐसा कौन सा बालक है जिसने इतना उत्पात मचा रखा है? आइए। सावधान! मेरी माता के कक्ष की ओर बढ़ने का प्रयत्न कोई ना करे, इसी में सबका हित है। हम कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहते। तो फिर यहाँ क्यों आए हो? मुझे दर्शन देने या फिर मेरे दर्शन करने? दर्शन तो तुम्हारे कर ही लिए हैं, अब तो तुम्हें समझाने का कार्य शेष है। मुझे समझाने आए हो? अर्थात मुझे ना समझ लिया है? नहीं, ऐसा समझते तो तुम्हारे पास क्यों आते? हम तो तुम्हें यह समझाना चाहते हैं कि क्षमा करें पूज्यगण, समझने की आवश्यकता मुझे नहीं आपको है। उचित यही होगा कि आप यहाँ से लौट जाएं। क्यों लौट जाएं? हम कार्य पूर्ण किए बिना यहाँ से नहीं लौटेंगे। तुम्हें द्वार से हटा कर जाएंगे। देवगण, हटाओ इस बालक को। ला, मैं स्वयं तुझे हटा देता हूँ। मैं सृष्टि का रचनाकार ब्रह्मा हूं।
मेरी बात मानकर ये द्वार छोड़ दो, नहीं तो क्या? बोले। मैं जगत का पालनहार श्री हरि विष्णु तुमसे ये निवेदन करता हूं कि द्वार छोड़ दो। मेरी माता की आज्ञा के अनुसार ये संभव नहीं। नहीं। धन्य है वीर बालक, तेरा ये साहस, तेरा ये बल धन्य है।